भारत विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि देश के आज़ादी के इतने दिन हो गए, जब भी 15 अगस्त आता है तो हमको यही बताया जाता है कि अपने घरों में तिरंगे झंडे लगाना है, वंदे मातरम और राष्ट्रगान करना है, परंतु उसके पीछे का जो इतिहास है उसका नहीं बताया जाता कि असंख्य हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसका क्या इतिहास रहा। वो सारे कारनामों का जो चिट्ठा है, ये कांग्रेस की जब जब सरकारें रहीं और जहां रहीं, इन्होंने कभी नहीं देश के लोगों को इतिहास से अवगत कराया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई, राष्ट्र में आई और उसने भारत विभाजन विभीषिका के विषय में जब प्रकाश डाला और लोगों तक वो स्मरण बताया, आज लोगों से जब मिलते हैं, जो लोग बचे हुए हैं, जिनके लोग हैं, आज वो जिस समय बताते हैं तो उनके रोए कांप उठते हैं और कांग्रेसी कहते हैं कि हमने देश का बहुत उत्थान किया और सारी योजनाओं को गिनाते वो थकते नहीं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जिस समय भारत विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, आज़ादी के एक दिन ही पहले जब हम आज़ादी मनाने वाले थे, 14 तारीख को ही एक नया बंटवारा होकर पाकिस्तान बना दिया गया और पाकिस्तान के बनते ही यह मुस्लिम लीग के जितने भी नेता थे, इनकी सोची समझी रणनीति थी और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू कहीं न कहीं वो एक्सीडेंटल मुस्लिम है और उनके ही जहन में वह मुस्लिमवाद का नारा गूंजता रहता है। जिस समय रियासतें मिलाई जा रही थी, उन्होंने कूटनीतिक तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारी रियासतों को विलय के लिए जिम्मा दिया, परंतु कश्मीर नहीं दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं भारत की जनता जिस समय जागेगी और जागने के बाद जिस समय वो हमसे पूछेगी तो हमको भागकर कहीं न कहीं एक दिन कश्मीर में शरण लेना पड़ेगा। वो फारूक अब्दुल्ला उनका एक तरीके का नाजायज भाई ही था, इसलिए भाई का जो प्रेम होता है वो जवाहरलाल का प्रेम आज पूरे देश में दिख रहा है, पूरे भारत में दिख रहा है, वो कहीं छिपता नहीं है। ये भारत विभाजन की जो विभीषिका है, हिंदुस्तान के जिन लोगों ने सहा है, यहाँ जो अल्पसंख्यक का दर्जा पाए हुए हैं, आज वो बहुसंख्यक होते जा रहे हैं, उनके अधिकारों में कहीं हनन नहीं हुआ, उनके साथ कहीं भेदभाव नहीं हुआ, परंतु जो भारत से गए लोग हिंदू, उनको वहाँ अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला। यह कांग्रेस और जिन्ना के जो समझौते का दोहरा चरित्र कांग्रेस के सामने है। मैं ये निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे लोग ये मिले थे, निश्चित तौर पर महात्मा गांधी का जो प्रेम जवाहरलाल नेहरू के प्रति था, उनको प्रधानमंत्री बनाने का और स्वयं को राष्ट्रपिता बनने का, वो महात्मा गांधी को मैं उनको माफ करिएगा, परंतु वो भारत के एकता और अखंडता के लिए एक स्थापित व्यक्ति था महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी का यदि साथ ना पाए होते तो आज भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। हमारे असंख्य हिंदू गए और वहां से जो हिंदू आ रहे थे, वहां की ट्रेनों में लाशें लद के कटी हुई मार करके हमारे लोगों की लाशें भारत में भेजी गई। जो भी लोग आते थे उनके सभी पैसे गहने छीन लिए जाते थे और पाकिस्तान की मज़ारों से अनाउंस होता था कि आप अपने साथ महिलाएं और बच्चियों को नहीं ले जा सकते। उनके साथ दुराचार हुआ उन कैंपों में और गोलियां मारी गई। आज इतने साल हो गए, कभी भी इतिहास में कांग्रेस ने यह बताने का कार्य नहीं किया, क्योंकि जानते हैं कि भारत की जनता भोली भाली है, वो जनेऊ और टीका और चोटी पर विश्वास करने वाली जनता है। उनको हम इन्हीं कहानियों और संप्रदाय और जातिवाद में अरझा करके हम उनको लड़ाने का काम करेंगे। यह कांग्रेस
निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जो महात्मा गांधी को एक नारा कहा जाता है कि साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, तो वो कमाल नहीं किया था, तूने लड़ी नहीं आज़ादी खड्ग बिना ढाल, तो वो निश्चित तौर पर उन्होंने खड्ग और ढाल नहीं उठाया, परंतु असंख्य हिंदुओं का जो श्रृंगार कराया वो इसी कारण है कि उनको अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने पड़े। वो चरखा के आड़ से देश की आज़ादी को लेना चाहते थे, परंतु पीछे जो हिंदुओं के अत्याचार हुआ उसको गांधी ने और जवाहरलाल नेहरू ने कभी चरितार्थ नहीं किया। यह इनका दोगला चरित्र भारत के हिंदुओं के साथ हुआ। पंजाब जैसे प्रांतों का बंटवारा, वहाँ के लोग बटे, वहाँ आधा आधा हिस्सा में बटा, तमाम ऐसा सीमा था जहाँ पर हिंदुओं के तमाम धार्मिक स्थल तोड़े गए। आज वहाँ हिंदू वीजा के लिए नहीं बचा और हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं आज अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक हैं और कहते हैं हम सांप्रदायिक हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी संप्रदायवाद का सहारा नहीं लेती, भाई बंधुत्व और सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ चलना चाहती है। आज विभीषिका दिवस के अवसर पर मैं काले दिवस के रूप में जो ये मनाया जा रहा है मैं बताता हूँ कि यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा श्राप का दिन था। हमारे जो हिंदू भाई काटे गए, मारे गए, जिनके परिवार बहन बेटियों के सामने इज्जत लूटी गई, वह इज्जत कभी वापस नहीं आ सकती। आज भी जहन में उनके बच्चों का जो दर्द दिखाई देता है वो उन कांग्रेसियों को, ये सारी पुस्तकों में ये चित्र हैं। मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि कांग्रेसियों को यह चित्र, खूनी पंजों को यह चित्र नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनके जो खूनी पंजा है वो आज संप्रदायवाद और उससे कभी विरत नहीं है। आज वो धोने के फिरत में है, आज वो खूनी पंजा धोना चाहते हैं, परंतु भारत की जनता उनको संपूर्ण राष्ट्र से और भारत के सभी राज्यों से कांग्रेस की सरकार चली गई है। आज उनके गठबंधन भी जाने वाले हैं। यह काले दिवस पर मैं जनता को यह आह्वान करना चाहता हूं कि इनके चरित्र, चाल चरित्र और चिंतन पर मनन और अध्ययन करना चाहिए कि ये क्या कहते हैं, इनके पूर्वजों ने क्या किया है और ये आने वाले दिनों में यह क्या करेंगे। इस विभीषिका दिवस पर मैं बस इतना ही कहने वाला हूँ। जय